चलो बच्चों शुरू करते हैं लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है। जो कंस्ट्रक्टर है आपके या फिर जो स्टैटिक मेथड है, कंस्ट्रक्टर या फिर स्टैटिक मेथड, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अगर आप इनको एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको एरर मिलेगा। कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड को आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस क्या होता है? फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंटरफेस बोल सकते हो। फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास का क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या बताया था मैंने कि भाई एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। मतलब क्या है कि भाई अगर 5 मेथड है आपके क्लास के अंदर और एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बाकी 4 मेथड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उस क्लास को भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हो। लेकिन अगर ये केस है कि भाई पांचों के पांचों मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको आप इंटरफेस कहोगे, फुली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इंटरफेस का भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इंटरफेस क्या है, बेसिक समझ में आया? इसका भी सेम काम है कि भाई ये आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताता है, ये नहीं बताता कि भाई काम कैसे करना है। काम करने का काम तो किसका है? मेथड्स का। ये स्ट्रक्चर बता देगा कि भाई ये मेथड होने चाहिए, ओवरऑल लेआउट बता देगा, लेकिन करना कैसे है वो ये नहीं बताएगा। वो बताएगा जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करती है। जैसे जो क्लास कोई पेरेंट क्लास है, मान लिया क्लास ए, इस क्लास को मान लिया दूसरी क्लास है क्लास बी, ये एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड्स ए। लेकिन इंटरफेस लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे आपने यहाँ क्लास ए लिखी, यहाँ लिखोगे इंटरफेस, इंटरफेस और इंटरफेस का नाम, उसके बाद सेम यहाँ मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो। और जो क्लास इसको आपने पहले देखा होगा कि इस केस में तो क्या था, आपने एक्सटेंड की है क्लास ए को, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड नहीं करते, क्लास भी इंप्लीमेंट करती है, इंप्लीमेंट्स। इंप्लीमेंट्स ए, इस तरीके से लिखोगे आप। समझ में आया? और जो क्लास बी है, ये सारे के सारे जो मेथड इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है, सॉरी डिक्लेयर्ड है, उन सबको डिफाइन करेगी क्लास बी। ये नहीं है कि भाई 2-4 कर दिए 2-4 छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर भी सेम चीज थी। एब्स्ट्रैक्ट में अगर मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगी, वो क्लास सब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके पेरेंट क्लास के अंदर, उन सबको डिफाइन करेगी। सेम चीज इंटरफेस के साथ है। इंटरफेस अगर 5 मेथड है तो उन पांचों मेथड का आपके अंदर मतलब क्लास बी है जो, वो उन सबको डिफाइन करेगी। यहाँ तो क्या था कि भी आप जिस मेथड की आपने बॉडी नहीं मेंशन करनी, उसको एब्स्ट्रैक्ट लगा देते थे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, है ना। लेकिन इंटरफेस जब आपने क्रिएट कर दिया
इंटरफेस का तो मतलब ही ये है कि उसके अंदर किसी भी मेथड की बॉडी नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंपल वॉइड डिस्प्ले लिख दो तो भी परफेक्ट है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर बॉडी देनी नहीं है आपने। इतना सबको क्लियर है? फटाफट बताओ। चलो अब चलते हैं हम अपने कोडिंग पे। यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। इंटरफेस का यहाँ ऑप्शन दे रखा आपको, क्लास के नीचे इंटरफेस। मैं इंटरफेस पे क्लिक कर देता हूँ। ये इंटरफेस का मेरे से नाम पूछता है। मैं इंटरफेस का नाम दे देता हूँ, मान लिया कि भाई क्या नाम दें, इंटरफेस ए क्या देते हैं, ठीक है। और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक है, देखो मॉडिफायर पब्लिक, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है, आप चेंज करना चाहो चेंज कर दो। तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। ये अपना इंटरफेस क्रिएट हो गया, पब्लिक इंटरफेस ए, ठीक है। अब इसके अंदर मान लिया कि भाई मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ, void डिस्प्ले। अपने पास डिस्प्ले ही मेथड है ले देके, है ना। ये हमने एक डिस्प्ले मेथड कॉल कर डिक्लेयर कर दिया। एक मेथड और ले लेते हैं, मान लिया void आउटपुट। अब मैंने इनमें से दोनों मेथड में से किसी की भी डेफिनेशन नहीं दी है, मैंने उनको सिर्फ डिक्लेयर किया है, और ना ही मैंने आगे एब्स्ट्रैक्ट लगाया है। फिर भी इसने मुझे एरर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इंटरफेस है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि भाई उसके अंदर जो जो मेथड होंगे उनमें किसी की भी डेफिनेशन नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा। देखो क्या लिखा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। इंटरफेस के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। आप यहाँ पर किसी की भी बॉडी नहीं दे सकते। समझ में आई बात? देखो यहाँ पर इसने अंडर का लाइन कर दिया था। अब मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ जो इंप्लीमेंट करेगी इंटरफेस को। क्लास का नाम ले लिया मैंने बी, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ फिनिश। ये क्लास क्रिएट हो गई अपनी बी। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इंप्लीमेंट करूंगा इंटरफेस ए को। इंप्लीमेंट्स किसको? ए को। अब ए को हमने इंप्लीमेंट करना है। इसने बी के नीचे एरर दिखा दिया, देखो बी के नीचे एरर दिख रहा सबको। इस पॉइंट पे नीचे रेड लाइन आ गई। अब अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये मुझे क्या लिख के दिखा रहा है कि भी टाइप बी मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये जितने भी मेथड है आपके जो उसने इंप्लीमेंट किए हैं ए से, उन सब को डिफाइन करना है। अगर हम उन सबको डिफाइन कर देंगे ये एरर हट जाएगा। तो चलो डिफाइन कर देते हैं, ये जब इतना धक्का कर रहा है ये। void डिस्प्ले से पहला मेथड है अपना void डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं मैसेज क्या प्रिंट करवाता हूँ, मैं प्रिंट करवा देता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पर हम बहुत ही बेसिक काम करते हैं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। सिंपल सिंपल मैं यहाँ पर मेथड ले रहा हूँ। तो रियल टाइम के जो प्रोजेक्ट्स होंगे आपके रियल लाइफ के, उनमें कॉम्प्लेक्स चीजें होगी।
यहाँ हम कंसेप्ट समझने के लिए हम बेसिक चीजें ले रहे हैं। अब एक चीज देखो, डिस्प्ले के नीचे इसने एरर मैसेज दिखा दिया रेड लाइन। तो जो मेथड आप इंप्लीमेंट करोगे, मतलब जो आपके पास इंटरफेस से आए हैं, उनको आपने पब्लिक लेना पड़ेगा। अगर पब्लिक नहीं लोगे ये एरर देगा। मैंने पब्लिक ले लिया, एरर हट गया। ऐसे ही आपका आउटपुट मेथड में होगा, void आउटपुट। अब मैं इसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ शुरू में, आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ आउटपुट। अब देखो यहाँ पर जाएंगे तो वही सेम चीज ये कह रहा है कि इसको पब्लिक कर दो। मैंने पब्लिक कर दिया, पब्लिक करते ही एरर हट गया। प्रिंटलन इसमें क्यों एरर दिखाया? एरर इसलिए दिखाया, सेमी कॉलम मैंने अंदर लगा दिया। एक मेथड और ले लेते हैं हम, जो बी क्लास का अपना खुद का होगा। इसका नाम ले लो, क्या नाम लोगे? मान लिया इसका नाम मैं ले लेता हूँ, नाम भी याद नहीं आ रहे। बी डिस्प्ले नाम ले लिया, मान लिया। पुट डाटा ले लो। ओ चलो अंकिता का मान लेते हैं, सो अच्छा नाम है। और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ system.out.println, और यहाँ पर मैसेज ले लेते हैं सो। ये अपनी बी क्लास होगी, ठीक है। अब हम करेंगे अपना काम। अब मैं बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू बी, और मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया तो एरर देगा ही देगा। बी डॉट डिस्प्ले, बी डॉट आउटपुट, बी डॉट शो, ये हमने कॉल कर दिया। अब हम प्रिंट करवाते हैं, मतलब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। सिंपल बात है, जो आपने आउटपुट आना चाहिए। सबसे पहले डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, फिर आउटपुट कॉल होगा, और फिर शो मेथड कॉल होगा, जो कि आपके बी क्लास के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। इसमें कुछ लंबा चौड़ा नहीं है बताने का। अब जो हम चीजें करते आ रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको मैं बार बार वो चीज दिखा रहा हूँ करके, ताकि आपको पक्का हो जाए वो चीज। मैंने रेफरेंस वेरिएबल लिया किसका? ए का। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया? मैंने बी का। और बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो रन टाइम पे अगर मैं इससे डिस्प्ले मेथड कॉल करूंगा तो रन टाइम पे चेक करेगा किसका? फटाफट बताओ, रन टाइम पे किसका चेक करेगा? दोबारा दोबारा मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, तो फिर भी वही गलती कर रहे हो, तो बहुत ड्राइव ही क्लास शर्म का की बात है ये। किरण शाबाश, इतनी बार बताने के बाद तो गलती बी नहीं होनी क्लास का चाहिए। करेगा सर। हेलो, बी क्लास का सर। शाबाश बेटी, बहुत गलत आंसर दिया आपने। सर कंपाइल टाइम पे तो ए का करेगा। हाँ, कंपाइल टाइम पे ही पूछा मैंने, आपने बी बोला है। सॉरी सर। और लास्ट मेथड क्या था अपना? सो। क्या मैंने जो ये लिखा ये ठीक है या गलत है, मुझे बताओ। और गलत है तो क्यों है? मैं कई बार ये चीज बता चुका हूँ, अब तो गलती मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है।
शाबाश किरण, बहुत बढ़िया जवाब आपका। अंकिता सिमरन, जवाब ठीक है आपका कि भाई क्या इशू आएगा उसमें, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्डिंग होनी चाहिए ना उसकी, वो नहीं है। आपका आंसर ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर वर्डिंग होनी चाहिए थी वो नहीं है। किरण बहुत बढ़िया बच्चे। आप घर पे और प्रोग्राम्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ तो मैं कंसेप्ट कंसेप्ट बताऊंगा, प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर है ना। तो घर पे और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस किया करो किरण, और बाकी बच्चे भी। देखो, आपकी जो ए क्लास है, इसके अंदर ए क्लास, सॉरी मैं एक क्लास बोल रहा हूँ, इंटरफेस है। इसके अंदर दो मेथड है, डिस्प्ले और आउटपुट। बी जो क्लास है उसने इंप्लीमेंट किया किसको, इंटरफेस ए को, और उसके अंदर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करें तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंटरफेस के, उन सबको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। डिफाइन कर दिया भाई हमने, तो उनको पब्लिकली डिफाइन करना पड़ेगा। पब्लिक नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगा। ये इन दोनों मेथड को हमने जो इंटरफेस के अंदर थे उनको इंप्लीमेंट कर दिया। सो मेथड ले लिया, सो भाई अपना बी का अपना खुद का घर का है, बाकी तो बेगाने थे दोनों, डिस्प्ले और आउटपुट तो। अब जो सैंपल क्लास है अपनी, इसमें हमने क्या किया, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया किसका, ए का, और उसको ऑब्जेक्ट बना दिया किसका, बी का। जब मैं ए डॉट डिस्प्ले करूंगा तो रेफरेंस वेरिएबल ए किसका है, ए इंटरफेस का। तो वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम पे जाएगा अपने घर पे, घर पे जाके चेक करेगा कि भाई डिस्प्ले है, डिस्प्ले मिल जाता है उसको। लेकिन जब उसको रन करेंगे हम, रन करते टाइम वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई मैं तो ऑब्जेक्ट बी का हूं। जब मैंने न्यू बी लिखा तो रन टाइम पे उसको पता चल जाएगा भाई हम तो ऑब्जेक्ट बी के बन रहे हैं, ए का रेफरेंस वेरिएबल था बी का, लेकिन बी ने तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना लिया। तो रन टाइम पे ये क्या करेगा, बी के अंदर जो डिस्प्ले मेथड डिफाइंड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे ही ए डॉट आउटपुट में देखिएगा, ए क्या है, रेफरेंस वेरिएबल है ए का, स्मॉल ए। कंपाइल टाइम पे जाएगा अपने ए के पास, इंटरफेस के पास, पूछेगा हाँ भाई आउटपुट है तेरे पास, आउटपुट फंक्शन, इंटरफेस क्या देगा, हाँ भाई है। तो कंपाइल टाइम पे तो कोई इशू नहीं, उसको मिल गया। लेकिन जब रन होगा, रन टाइम पे ए को पता चलेगा कि भी तो ऑब्जेक्ट है बी का, तो वो बी के आउटपुट मेथड को कॉल कर देगा। अब आते हैं भैया नेक्स्ट लाइन पे, ए डॉट शो पे। ए डॉट शो करते ही ए क्या कहेगा, भाई मैं तो रेफरेंस वेरिएबल हूँ ए का, ये जाएगा इंटरफेस के पास, इंटरफेस से पूछेगा हाँ भाई तेरे पास शो है, इंटरफेस मना कर देगा नहीं है, नहीं कहते ही वो क्या करेगा, ना भाई ये तो गलत हो गया, मेरे पास तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं, तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। समझ में आया।
तो आपने ये जो बता रहे कि भी 100 में एरर देगा, आपने ये मेंशन करना है कंपाइल टाइम पे, कंपाइल टाइम पे ये एरर देगा, ना कि रन टाइम पे। देखो हम जो इक्लिप्स है, इक्लिप्स में रन तो सीधा रन करते हैं, कंपाइल तो करते ही नहीं, कंपाइल ये ऑटोमेटिक कर लेता है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो इसने साथ लिखते ही एरर दिखा दिया यहाँ पर, क्योंकि इसने कंपाइल किया, कंपाइल करते इसको एरर पता चल गया। समझ रहे हो? यही चीज आप नोटपैड में करते तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिलता, ना कि रन करते टाइम। अगर आपने शो मेथड कॉल करना है, उसके लिए आपको बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करोगे? बी इस टाइप से, न्यू बी, क्योंकि आपने रेफरेंस वेरिएबल भी बी का लेना पड़ेगा, तभी तो उसको कंपाइल टाइम पे देखेगा वो। फिर जब बी का क्रिएट करोगे, बी डॉट शो मेथड कॉल करोगे, तो ये क्या करेगा? अपने बी के पास जाएगा, बी के पास पूछेगा तेरे पास शो है, बी कहेगा हाँ है, तो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज? जिसको अभी भी डाउट था वो पूछो, नहीं था तो क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब इससे ज्यादा तो मेरे से निपटाया जाएगा, क्योंकि सारी चीज बता दी है। नहीं तो आप लेक्चर दोबारा रिपीट कर सकते हो अपना यूट्यूब पे। चलो इसका नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें। इसको तो मैं हटा देता हूँ। मान लेते हैं कि भाई एक इंटरफेस और क्रिएट करता हूं मैं। इंटरफेस ले लिया मैंने सी, एबीसी में ही चलते हैं। अब इस बहाने अपने पास एबीसीडी भी याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो मजाकों की बात है खैर। और मान लेते हैं कि भाई सी के अंदर एक मेथड क्रिएट करते हैं हम। नाम बताओ फटाफट मेथड का। प्रिंट तो इसमें फंक्शन है किरण, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, याद होगा आपको। चलो पुट डाटा ले लेते हैं, सीवीटी की मान लेते हैं। जनरली हम गेट डाटा या पुट डाटा किस लिए यूज करते हैं? एक्चुअली उसका एक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? गेट होता है लेना, रिसीव करना, पुट होता है डिस्प्ले करना, है ना? तो जनरली गेट और पुट, आप जब यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो तो उसके लिए गेट डाटा यूज कर लेते हैं हम। और पुट डाटा होता है जब आप कुछ डिस्प्ले करते हो, मतलब जो डाटा है उसको आउटपुट में लेते हो, तो उसको हम पुट डाटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा जर्नली स्टैंडर्ड है ये, कि भाई ये ऐसे इस टाइप का नाम ले लो। गेटर और सेटर भी यूज होता है, कि भाई गेटर होता है कि भाई इनपुट लेने के लिए वैल्यूज की, सेटर होता है वेरिएबल्स वैल्यू को सेट कर दिया इस टाइप से। आप उनका अपनी मर्जी से कुछ और नाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जावा की कम्युनिटी है, डेवलपर्स है, वो सब जगह वो जनरली इस टाइप का स्टैंडर्ड यूज कर लेते हैं, ताकि समझने में आसान रहे। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ये बताया है। आप अपनी मर्जी से कुछ नाम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप अपने आप सीख जाओगे चीजें। अब आपके पास दो इंटरफेस हो गए, इंटरफेस ए और इंटरफेस सी, है ना? इंटरफेस ए और इंटरफेस सी। अब आपने दोनों को इंप्लीमेंट करना है, तो आप मल्टीपल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन इसने मुझे एरर दिया, सॉरी मैं बी लिख रहा हूं, यहाँ पर सी आएगा, बी तो उसका खुद का नाम था। ठीक है,
आप मल्टीपल इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर सकते हो एक ही क्लास के अंदर। रूल क्या है, वही आपने उस इंटरफेस के जितने भी मेथड है उन सबको डिफाइन करना पड़ेगा। कर देंगे भाई डिफाइन, तो इतना काम तो हम भी कर लेंगे, ठीक है। पुट डाटा, और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, system.out.println, और यहाँ मैंने प्रिंट करवा दिया पुट। ये मैं नाम इसलिए ये सेम रख रहा हूँ ताकि आपको आउटपुट में पता चल जाए कि भाई कौन से मेथड ने क्या आउटपुट दी है। यहाँ मुझे एरर मिला है, एरर वही है, पब्लिक नहीं किया मैंने इसलिए एरर है। 10 मिनट बची है, थोड़ा मैं स्पीड में कराऊंगा, थोड़ा आप भी तैयारी रखना, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब सेम है, अगर मैं इसका बी क्लास का इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं क्या करूँगा, इसको ए डॉट पुट डाटा और ए डॉट शो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम इसको रन कर देते हैं, अपने पास आउटपुट आ गई है। ये आपको सारी आउटपुट नहीं दिख रही होगी, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। डिस्प्ले आउटपुट पुट शो, अंडरस्टूड है कैसे आउटपुट आई, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, फटाफट ध्यान देना, ठीक है। आप इंटरफेस भी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे इंटरफेस ए और सी है, अगर मैं एक्सटेंड करता हूं इंटरफेस ए के अंदर किसको, सी को, ठीक। अब होगा क्या, सी के अंदर हमने एक मेथड ले लिया पुट डाटा, इंटरफेस ए के अंदर अपने पास मेथड है डिस्प्ले और आउटपुट। जब हमने इंटरफेस ए ने सी को एक्सटेंड किया तो जो इंटरफेस ए है उसके पास भी तो 3 मेथड हो गए, डिस्प्ले, आउटपुट और पुट डाटा, है ना। ये बात समझ में आई, क्यों 3 मेथड हुए। यस। अब जब आपके पास इंटरफेस ए के अंदर तीनों मेथड है, सी वाले इंटरफेस के भी, तो यहाँ पर सी रखने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ए के थ्रू भी तो आपके पास सेम आ रहे हैं सारे मेथड। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पर पुट डाटा को हटा देता हूँ, एक बार के लिए समझो, मैंने पुट डाटा हटा दिया, इसने मुझे एरर दे दिया। यहाँ पर एरर क्या कह रहा है कि भाई पुट डाटा मेथड आपने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, लेकिन हमने ए के तो सारे मेथड डिफाइन कर रखे हैं। आवाज आ रही है ना सबको। यहाँ पर ए के तो हमने बी के अंदर सारे मेथड डिफाइन कर दिए, डिस्प्ले और पुट डाटा, सॉरी डिस्प्ले और आउटपुट, लेकिन हमने पुट डाटा नहीं डिफाइन किया, जो कि जब ए ने एक्सटेंड किया है सी को, सी वो पुट डाटा ए का पार्ट हो चुका है, तो हमने यहाँ पर पुट डाटा भी डिफाइन करना पड़ेगा, तब ये एरर हटेगा। क्लियर है। मतलब इंटरफेस भी एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे इंटरफेस को, और एक क्लास इंप्लीमेंट कर सकती है मल्टीपल इंटरफेस को। अब सपोज करो जो अपनी क्लास बी है जो इंप्लीमेंट करती है क्लास ए को, वो कहती है कि भाई मैं सभी मेथड को नहीं डिफाइन करने वाला। ये क्या हो गया, क्लास बी है वो कहती है कि भाई मैं सभी मेथड को नहीं डिफाइन करता। अब बताओ क्या करना है, मैंने अड़ गया ये इंटरफेस के जितने मेथड है ना सबको डिफाइन कर ही नहीं रहा। समझ रहे हो क्वेश्चन। ए के पास कौन कौन से आपके पास मेथड थे, ए के पास है डिस्प्ले, आउटपुट
और सी इंटरफेस से उसके पास कौन सा आया, पुट डाटा। डिस्प्ले और आउटपुट तो इसने डिफाइन कर दिए, पुट डाटा पे ये अड़ गया कि मैं नहीं डिफाइन करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट किया इसने ए को। इसका मतलब क्या है, पुट डाटा इसके पास तो आ लिया, क्लास बी के पास पुट डाटा आ चुका है, लेकिन बी अड़ा हुआ है कि भी मैं डिफाइन नहीं करने वाला। और पुट डाटा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि सी में उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना। सी तो इंटरफेस है, इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। पुट डाटा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। जब आपने इंप्लीमेंट किया ए को, पुट डाटा भी आपके पास क्लास बी के अंदर आ चुका है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की डेफिनेशन क्या थी, एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है अगर क्लास के अंदर, तो वो क्लास भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी, है ना। और जब आप किसी इंटरफेस को कंप्लीटली डिफाइन इंप्लीमेंट नहीं करते हो, तो उसके लिए आपके पास सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए सॉल्यूशन ये है, उस क्लास को, जैसे यहां लिखा मैंने पब्लिक क्लास बी इंप्लीमेंट्स ए, लेकिन मैं ए को पूरा इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं, तो इसके लिए क्या करो, यहां लिख दो इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंप्लीमेंट्स। लेकिन मुझे ये एरर क्यों दे रहा है, यहाँ शायद मैं कुछ गलत लिख गया हूं। यहाँ आई कैपिटल आएगा, और मैंने बताया कि पुट डाटा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये क्लास बी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। ये एरर क्यों है भाई, हाँ देखो, ये इनकम्प्लीट पहले लगता था, आजकल शायद ये नहीं लगता, क्योंकि जावा वर्जन अपडेटेड कर दिया हुआ। देखो, क्लास ए के अंदर आपके पास डिस्प्ले आउटपुट और पुट डाटा था, लेकिन डिस्प्ले आउटपुट को तो मैंने डिफाइन कर दिया, पुट डाटा को मैंने डिफाइन नहीं किया। तो अब इसका मतलब क्या है, पुट डाटा आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड था, वो भी जब हमने इंप्लीमेंट किया ए को बी के अंदर, तो पुट डाटा आपका बी के अंदर आ चुका है, बी एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऑटोमेटिकली क्लास बी क्या हुई, आपकी एब्स्ट्रैक्ट। इसलिए इसके आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, अगर आप इंटरफेस के सारे मेथड को नहीं इंप्लीमेंट करते हो तो। ये सबको क्लियर हुआ। बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा किरण, क्योंकि बी तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, फिर आपको क्लास एक और क्लास लेनी पड़ेगी, और उसके अंदर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर ही नहीं सकते हम। स्वीटी का अगर सारे मेथड नहीं इंप्लीमेंट करना चाहते सर, ओनली देन वी हैव टू मेक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यस राइट। लेस देन 1 मिनट बची है, एक इसके अंदर छोटा सा टॉपिक और आता है, नेस्टेड इंटरफेस का।
बहुत ही आसान है, देख लेना, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, आपका इंटरफेस भी कंप्लीट हो गया। चलो कल करते हैं बाकी।